जोहार नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है झील। झील क्या है और ये कैसे बनती है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। झील तो झील का परिभाषा अगर देखें तो झील क्या होती है, तो झील जो है एक गड्ढा है, कुछ नहीं है। झील एक गड्ढा है, जब उसमें जल भर जाती है तो उसको हम लोग झील कहते हैं। ठीक है। एक गड्ढा में अगर जल भर जाती है, बड़ा सा गड्ढा में, चाहे वो मतलब किसी भी प्रक्रिया से निर्मित हुई हो, और उसमें अगर जल भर जाती है तो वो गड्ढा जो है, गड्ढा नहीं, वो झील कहलाएगा। अतः जल से भरे हुए एक प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। प्राकृतिक गर्त में जल भर जाने से हम लोग उसको झील कहेंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि इसकी जो है विशेषताएं क्या है, इसके क्या क्या गुण हैं और इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसके कुछ विशेष लक्षण के बारे में जानेंगे। से झील जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा है, यानी कि चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा रहता और बीच में जल रहता। ये झील का पहला विशेषता है। और झील जो है स्थिर के साथ साथ अस्थाई भी होती है। ये जो है मतलब नदी जैसे मूवमेंट करती है, नदी का पानी जैसे मूवमेंट करती है, उस तरह से इसमें मूवमेंट नहीं होती। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि झील भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती। झील जो है धरती पर किसी भी भाग पर हो सकती है। या तो कहाँ कहाँ हो सकती है, पर्वतों में हो सकती है, पठारों में भी हो सकती है, और मैदानी भागों में भी हो सकती है, तथा स्थल पर सागर तल से नीचे भी पाई जाती है। यानी कि सागर तल जहाँ पे है उसके नीचे भी जो है झील पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी झीलों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो झील की उत्पत्ति कैसे होती है और उत्पत्ति के आधार पर जो है झील कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्या क्या समानताएं होती है और क्या क्या विषमताएं होती है, उसको भी देखेंगे। तो विवर्तन की झील, विवर्तन की झील क्या है, यानी कि पहला टाइप जो है विवर्तन की झील है। तो इसका निर्माण कैसे होता, तो विवर्तन की झील का निर्माण जो है पृथ्वी के भूपटल में हुए दरार तथा भ्रंश के कारण होती है। ठीक है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के नीचे जो है भूपटल जो है अनेक छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना होता है। तो प्लेटों का आपस में मूवमेंट के कारण या तो भ्रंश हो सकती या प्लेटों के बीच जो है दरार हो सकती। तो इस क्रिया से जो झील का निर्माण होती है उसको हम लोग जो है विवर्तन की झीलें कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण क्या है, पैंगोंग झील। और ये पैंगोंग झील कहाँ पे है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, आई होप इसको समझ गए होंगे। विवर्तन की झील में प्लेट
की गति के कारण जो है उसमें भ्रंश या तो दरार पड़ती है, ठीक है। तो जिसके कारण जो है विवर्तनिकी झील का निर्माण होता है। जैसे प्लेट का मूवमेंट जो है ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दोनों जो है मतलब आपस में मतलब एक दूसरे के सामने भी दो प्लेट का मूवमेंट हो सकती है। अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित, तीन टाइप से जो है प्लेट का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये इसी प्रक्रिया से जो है विवर्तनिकी झीलें का निर्माण होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्रेटर या ज्वालामुखी झील। क्रेटर झीलों का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी मुख पर पानी भर जाती है और जिससे एक झील का झील जैसे दिखाई देता है। तो उस प्रकार के झील को ज्वालामुखी या क्रेटर झील कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से जैसे ही ज्वालामुखी शंकुआकार में फूटती है तो उसका ये वाला टिप में जो है पानी भर जाने से, ये वाला टिप में पानी भर जाने से एक झील की भांति दिखाई देती है और उस झील को ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरा टाइप में, जैसे हिमानी झील। हिमानी झील क्या है? जब यह झील हिमानी अपरदन का परिणाम है। हिमानी के अपरदन के परिणाम स्वरूप ये झील का निर्माण होती है। तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी पहाड़ी क्षेत्र में या किसी समतल जमीन पर जैसे बर्फ़ जमती है, ठीक है। तो जब वो पिघल जाती है, जब वो पिघल जाती है और कुछ जो है बचा हुआ बर्फ जो भूमि के संपर्क में रहती है, हिम जो है वो मतलब पिघलने के साथ साथ जो है नीचे जो भूमि से मिट्टी को भी अपरदन करते हुए ले जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप जो वहाँ पर गड्ढा का निर्माण हो जाती है। और इस गड्ढे में जब पानी भर जाती है तो उस समय जिस झील का निर्माण होती है उसी को हिमानी झील कहते हैं। उसके बाद नदीय झील है। तो नदी झील क्या होती है कि नदी अपने अपरदन तथा निक्षेपण की क्रिया के कारण विभिन्न प्रकार के झीलों का निर्माण करती है। जैसे होती है गखुर झील। इस नदी जब बहती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर गाद वगैरह सब लेके जाती है, तो अपरदन करते हुए जाती है और एक सर्टेन पॉइंट पे जहाँ पर थोड़ा सा रुकावट आती है उसके बाद वहीं पे उसका निक्षेपण कर देती है, यानी कि जमा कर देती है। तो इस जमा से जो झील बनती है, यानी कि निक्षेप के जमा से जो पीछे साइड जो झील बनती है उस झील को हम लोग क्या कहते हैं? नदिया झील। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप इसको आप लोग दोनों समझ गए होंगे, हिमानी झील और नदिया झील कैसे बनती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है वायुड़ झील है। वायुड़ झील कहाँ बनती है? ये पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। और वायुड़ झीलें जो बनती है वो ज़्यादातर रेगिस्तान में बनती है, रेगिस्तान में। यानी कि रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है भारत में? राजस्थान में, ठीक है। तो ये जो पवन की गति के कारण जो रेतीले पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करती है, जिस ट्रांसफ़र के दौरान जो है उस जगह जो है थोड़ा सा खाली हो जाती है और गर्त टाइप से बन जाती है और उसी गर्त में अगर पानी भर जाती है तो उस प्रकार की झील को वायुड़ झील कहते हैं। यानी कि पवन के दौरान रेतीले पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह उठा के डालना तथा इस प्रकार से वहाँ पे जो गर्त बनती है उस
गर्त में पानी भरने के बाद उस झील को वायुड़ झीलें कहते हैं। और इस प्रकार की झील राजस्थान में बनती। उसके बाद आती है द्रवण झील। द्रवण झील जो है ये भी एक प्रकार का गर्त में पानी जमा होने के दौरान बनता। और कैसा गर्त और कैसा जगह में ये गर्त बनेगी, जहाँ पे चूना पत्थर होगी या विलियनशील शेल होगी। खाली चूना पत्थर नहीं, जो विलियनशील होगी, विलियनशील शेल यानी कि ऐसा सेल जो बारिश का पानी से मतलब घुल जाती है और घुलने के परिणाम स्वरूप वहाँ पर गड्ढा का निर्माण करती है। और उस गड्ढे में जब पानी भरती है तो झील का निर्माण करती है। और उस झील को ही हम लोग द्रवण झील कहते हैं। जैसे भीमताल झील। जैसे भीमताल झील कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। लैगून झील 7वां नंबर पॉइंट में है लैगून झील। लैगून झील का निर्माण जो है कैसे होती है? जो समुद्र तट के किनारे बालू भित्ति के निक्षेपण के कारण होते हैं। जैसे समुद्र के किनारे बालू भित्ति के निक्षेपण के कारण, क्योंकि समुद्र में लहर चलती है और समुद्र का जल में बहुत ज़्यादा लवण होती है। तो जैसे ही समुद्र में लहरें आती है तो वे अपने साथ जो है लवण की मात्रा को जो है कैरी फॉरवर्ड करते हुए मतलब तटों की ओर ले जाती है। और इस तरह बालू जो है एक दीवार की भांति बनाते हैं। और दीवार की उस पार जो पानी जमा होती है उस प्रकार की झील को जो है लैगून झील कहते हैं। इसको डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं, ड्राइंग से। जैसे ये मान लीजिए समुंदर है, ठीक है। यहाँ से लहर आती है, ठीक है। तो लहर अपने साथ जो है लवणीय पदार्थ या बालू लेके जो है कैरी फॉरवर्ड करती है और मान लीजिए इस पॉइंट पर निक्षेप कर देती है, इस पॉइंट। और इस पॉइंट पर निक्षेप करने से क्या हो जाती है दोस्तों? यहाँ पे एक दीवार की भांति खड़ा हो जाती है। और पानी जो है समुद्रों के इस पार से ये वाला इस साइड जो है पानी जो है रिसने से इस साइड जमा हो जाती है। और यही वाला झील को हम लोग लैगून झील कहते हैं, ठीक है। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसका उदाहरण क्या क्या है? चिल्का झील जो एक लैगून झील है, पुलिकट झील एक लैगून झील है, वेबनान तथा अष्टामुंडी झील ये भी लैगून झील है। ये कहाँ स्थित है? चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, वेबनान झील अष्टामुंडी वेबनान तथा अष्टामुंडी जो है झील वो केरल में स्थित है। और दोस्तों ये वाला जो है एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बन सकती है? इसमें मतलब 4 ऑप्शन रहेगी और उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा लैगून झील है, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको चूज करना है। या तो दूसरा टाइप से कैसे बन सकती है, ये इनमें से कौन सा झील लैगून झील नहीं है। ये तीनों ऑप्शन रहेगा, चिल्का झील, पुलिकट झील, वेबनान झील या अष्टामुंडी झील ये रहेगी। और इसमें से चूज करना रहेगा कि इनमें से कौन सा लैगून झील नहीं है और दूसरा कोई अल्टरनेट पॉइंट दिया रहेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है। ये एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आती है भूस्खलन झील।
तो नाम से आधा तो क्लियर हो ही जा रहा है कि भूस्खलन झील क्या होती है। जब भूस्खलन होती है तो भूस्खलन के दौरान क्या होती है कि शेलपात होती है, यानी कि पहाड़ से शेल का गिरना, पत्थर का गिरना। उसके बाद भूस्खलन के दौरान जो है बहुत सारे मट्टी भी जो है गिरकर जो है नदियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे जो है वहाँ एक घाटी झील टाइप से बनती है। और झील टाइप से बनती है। इस प्रकार झील का उदाहरण क्या है, एक झील है गोहना झील, ठीक है। और ये कहाँ पे निर्माण हुआ है, गंगा की एक सहायक नदी पे। जब भूस्खलन हुई थी तो भूस्खलन के दौरान उसका जो निक्षेपण जो है गंगा की सहायक नदी पर हुआ, जिससे नदी का प्रवाह मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो गया और जिसके फलस्वरूप जो है उसके पीछे एक जल स्रोत जो है जमा हो गई और वहीं जल स्रोत जो है झील का निर्माण किया और उस झील का नाम क्या कहलाती है, भूस्खलन झील। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको अगर डायग्राम की भांति देखें तो ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है। और मान लीजिए ये नदी है, ठीक है। नदी अपना निरंतर जो है प्रवाह कर रही है और इस दौरान जो है मान लीजिए कोई भूस्खलन की क्रिया होती तो यहाँ से मट्टी, पत्थर, कंकड़ जो आके जो है नदी में आके गिर जाती है और उसका मार्ग ब्लॉक कर देती है। तो जिसके फलस्वरूप जो है ये वाला जोन में जो है पानी जमा हो जाती है और जो एक झील का निर्माण करती है और उस झील को ही हम लोग क्या कहते हैं, भूस्खलन झील। आशा करता हूँ कि आप लोग सब समझ गए होंगे। आज का सेशन इतना ही। और दोस्तों एक बात, आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों तक इस सेशन को पहुंचाइए ताकि वो लोग को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।